गुड मॉर्निंग डियर। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ब का डिफिनीशन समझा था, वर्ब का पार्ट्स पढ़ाई किया, फिर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं जिसमें हम लोगों ने मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इन सभी वर्ब टाइप्स का डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल्स समझे थे। फिर फॉर्म्स ऑफ लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने कल समझा है। और एक जानकारी, अभी ग्रामर का जो है क्लासेस रोज यूट्यूब सरमस्तपुर ईडू ट्यूटोरियल, ये जो हमारा चैनल है, इस पर रोज सुबह 7 बजे आप देख सकते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे। अभी ये क्लासेस रिकॉर्डेड चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस लेंगे। सारे लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी आप रिकॉर्डेड लेक्चर से ही काम चलाइए। चलिए, तो आज जो है ग्रामर का जो है ये 7वां क्लास आज हम लोग पढ़ाई करेंगे और वर्ब का है दूसरा क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्सिकल वर्ब, ये सारे जो है मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, और इसका जो है हम लोगों ने फॉर्म समझ लिया था कि मेन वर्ब और को जो है हम लोग 5 फॉर्म में लिख सकते हैं। V1 के रूप में लिख सकते हैं, V2 के रूप में लिख सकते हैं, V3 में लिख सकते हैं, V4 में लिख सकते हैं और V5 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन सभी वर्ब फॉर्म्स में हम लेक्सिकल वर्ब अर्थात मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब को लिख सकते हैं। तो ये V4 जो बन जाता है जब हम V1 में ing ऐड कर लेते हैं, और V5 तक बन जाता है जब हम V1 में s या es ऐड कर देते हैं। तो V4 बनाने में और V5 फॉर्म बनाने में कोई झंझट नहीं है, कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है। पर मुख्य समस्या आती है आपको वर्ब का जो है फॉर्म 2 और फॉर्म 3 बनाने में। तो देखिए, उसके लिए कुछ रूल यहां पर मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना है, बस सब चीज आसान लगेगा। तो अगर कोई वर्ब दिया हुआ है यहां पर, जैसे फ्राई दिया हुआ है और फ्राई के लास्ट में वाई दिया हुआ है, तो आप करेंगे क्या, वाई को जो है चेंज कर देना है आई में, ठीक है, और लास्ट में जो है ईडी ऐड कर देना है। तो इससे जो है V2 का फॉर्म और यहां पर जो है V3 का फॉर्म बन जाता है। चलिए ये देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इसमें। जैसे फ्राई है, लास्ट में वाई है, तो वाई चेंज इनटू आई एंड फॉलोड बाय ईडी, देन इट बिकम्स फ्राइड। इन दिस वे फ्राई का V2 फ्राइड है और V3 भी फ्राइड है। V2 और V3 सेम है। तो इस प्रकार ड्राई, इसमें भी लास्ट में वाई है, तो y चेंज इनटू आई। और एक और बात ध्यान देना है, जब लास्ट में y है तो उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। भवल से यहाँ पर तो कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो y चेंज इनटू आई एंड फॉलोड बाय ईडी, देन इट बिकम्स ड्राइड। तो ड्राई, ड्राइड एंड ड्राइड। इसी प्रकार डिनाई है, मीन्स मना करना, तो डिनाइड, y चेंज इनटू आई एंड एडेड ईडी आफ्टर आई, then it becomes denied। इसी प्रकार डिनाइड, यहाँ पर मैरी, MARRY, वाई को आई में चेंज कर देना है और ईडी ऐड कर देना है। इस प्रकार मैरिड बन जाता है और मैरिड बन जाता है। ठीक उसी प्रकार कैरी है, इसको भी इसी नियम के तहत वाई को आई में चेंज करेंगे और लास्ट में ईडी ऐड कर देंगे, तो कैरीड बन जाएगा, कैरीड बन जाएगा यहाँ पर। फिर ट्राई है तो ट्राइड बन जाता है और फिर ट्राइड बन जाता है। इसी प्रकार टेरिफाई है, फिर टेरिफाइड है, फिर टेरिफाइड बन जाता है। सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाइड है, सिंप्लीफाइड बन जाता है। यहाँ पर सिग्निफाई, फिर सिग्निफाइड और सिग्निफाइड बन जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इस रूल में, जैसे आप देख सकते हैं फ्लाई दिया हुआ है और फ्लाई में वाई के पहले जो है कॉन्सोनेंट एल दिया हुआ है, तो यह जो है इस नियम के तहत नहीं चलता है। ऐसे ही हर जगह कुछ एक्सेप्शंस मिल जाता है। तो फ्लाई का हो जाएगा फ्लू, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लू उड़ा, फ्लोन उड़ा। तो इस प्रकार फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, यहाँ पर वर्ब V2 और V3 फॉर्म ऐसे बनेंगे। ठीक इसी प्रकार चलिए देखते हैं आगे कुछ और भी रूल्स हैं। ये दूसरा रूल है, ये सेकेंड रूल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इफ देयर इज वॉवल बिफोर वाई, अगर वाई के पहले कोई वॉवल है, अभी हम लोग कॉन्सोनेंट के बारे में चर्चा किए हैं, ठीक है, अर्थात व्यंजन।
तो वाई के पहले अगर कोई व्यंजन था तो उसको वाई को आई में चेंज करते थे और ईडी ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर वाई के पहले कोई ववल है तो वाई को आई में चेंज करेंगे और ऐड क्या करेंगे, फिर लास्ट में ईडी ऐड करेंगे। ऐसे नहीं, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर यह रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, वाई को वाई ही रहने देंगे और लास्ट में ईडी ऐड कर देंगे, तब यह रूल बन जाता है। तो इसी प्रकार इसमें जब वाई हो और वाई के पहले भवल हो, यहाँ पर देख लीजिए वाई है, वाई के पहले ओ भवल है, वाई है, वाई के पहले ए भवल है, वाई है और वाई के पहले ओ भवल है, माना स्वर है, वाई पी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अलग भी यहाँ पर दिया हुआ है, वाई के जगह पर पी, यहाँ पर कुछ एक अलग उदाहरण हमने टाइप कर दिया, कोई बात नहीं है, इसमें भी वही रूल लगेगा, केवल वाई नहीं है, बाकी सेम रूल लगेगा, ईडी लगा देना है। तो पी है और उसके पहले वॉवेल है तो पी को पी ही रहने देंगे, वाई पी के बाद ईडी ऐड कर देंगे। तो एंजॉय का हो जाएगा एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉय मीन्स मजा लेना, मीन्स मनोरंजन करना, आनंद मनाना, प्ले मीन्स खेलना, तो यहाँ पर प्लेड, प्लेड, वाई के पहले वॉवेल है तो वाई को वाई पे ही रहने देंगे और ईडी ऐड कर देंगे। डिस्ट्रॉयड, 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 और फिर है डेवलप मीन्स विकसित करना, विकास करना, डेवलप्ड, डेवलप्ड। चलिए, तो इस प्रकार ये दूसरा नियम था। थर्ड रूल की तरफ हम लोग देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या है, इफ देयर इज कॉन्सोनेंट इन द एंड ऑफ ए वर्ब, अगर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट है, जैसे टी यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, कॉन्सोनेंट है, एंड ए वॉवेल इज देयर बिफोर दैट कॉन्सोनेंट, और इस कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है, जैसे ई है यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट इज डबल्ड एंड फॉलोड बाई ईडी टू फॉर्म V2 V3। तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं और लास्ट में ईडी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर COUNSEL काउंसिल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट एल है और इसके पहले वॉवेल ई है, तो एल को डबल यहाँ पर कर दिए और बाद में ईडी ऐड कर दिए। तो इस प्रकार काउंसिल्ड जो बन गया। तो इस नियम के तहत मीन्स इफ देयर इज consonant in the end of a verb and there is vowel before that consonant, then what we have to do, we have to double the last consonant and then add ed, then it becomes V2 and V3। ओके, तो इस प्रकार ये थर्ड रूल था। और एग्जिबिट, यहाँ पर एग्जिबिटेड, फिर एग्जिबिटेड, फिर नेक्स्ट एक्सल, एक्सल्ड, फिर एक्सल्ड, और ओमिट, फिर ओमिटेड, ओमिटेड, यहाँ पर है ड्रॉप इस गिराना, ड्रॉप्ड, फिर ड्रॉप्ड, यहाँ पर स्टॉप, स्टॉप्ड और स्टॉप्ड। तो इस प्रकार V2 और ये V3 हम इस प्रकार बनाए। तो आप समझ गए होंगे कि V2 और V3 बनाने का यह थर्ड रूल था। और थर्ड रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लास्ट में जब कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो फिर हम क्या करेंगे, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और डबल करने के बाद लास्ट में जो है ईडी ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर बन जाता है वर्ब का V2 और V3 फॉर्म। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, जैसे पार्डन यहाँ दिया हुआ है, लास्ट में एन क्या है, लास्ट में एन जो है कॉन्सोनेंट है और इसके पहले वॉवेल ओ दिया हुआ है, लेकिन इसमें यह रूल ऐड नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो सिंगल ही रहेगा और ईडी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्डन, पार्डन्ड, पार्डन्ड। ठीक है, पार्डन मीन्स क्षमा करना। चलिए देखते हैं दूसरा रूल क्या है। लास्ट में कुछ और रूल है, अगर कोई वर्ब है दिया हुआ और उसके अंत में डी दिया हुआ हो तो हम ऐसे V2 V3 बनाते हैं, बस डी को जो है टी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे बेंट मीन्स मोरना, बेंट मीन्स मोरा, बेंट मीन्स मोरा, मोरा माना कोई जैसे छड़ है या फिर तार है स्टील का या एल्युमिनियम का, उसको हम बीच से मोड़ दिए। ठीक है, तो दो तरफ मोड़ दिए, यहाँ पर एक सीधा एल्युमिनियम का तार है, इसको हम बीच से ऐसे मोड़ दिए, तो इसी को बेंट कहेंगे या झुकना। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर सेंट है
तो अंत में डी है सेंट भेजना, फिर टी लगा देंगे सेंट, फिर टी लगा देंगे सेंट हो जाएगा। स्पेंट है खर्च करना, फिर स्पेंट हो गया, स्पेंट हो गया। बिल्ड है निर्माण करना बनाना, फिर बिल्ड हो गया, बिल्ड हो गया। इस डी को टी में चेंज कर दिए। इस प्रकार ये रूल था वर्ब फॉर्म V2 और V3 बनाने के लिए। और V4 कैसे बनेगा, बेंड का, फिर हम लोग लिख देंगे बेंडिंग, BENDING, और फिर क्या हो जाएगा, बेंड्स हो जाएगा, BENDS। तो लास्ट में जब ING ऐड कर देंगे, इसमें ING ऐड कर देंगे, V1 प्लस ING तो V4 बन जाएगा, और उसी में फिर S या ES ऐड कर देंगे तो V5 बच जाता है। तो आप समझ गए होंगे वर्ब फॉर्म के यहाँ पर V4 और V5 बनाने का बहुत ही आसान नियम है। बाकी V2 और V3 बनाने के लिए भी बहुत ही सिंपल सा नियम है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होगा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। V1 और V2 और V3 जो है सेम ही रहता है यहाँ पर, बस सिंपल सा है। जैसे कट है, कट मीन्स काटना, तो इसको कट ही लिखेंगे, पुट ही लिखेंगे, न कि पुटेड कर देंगे, गलत हो जाएगा। सट है तो इसको सट और शट ही लिखेंगे। फिर हर्ट है, हर्ट ही लिखेंगे। वेट है, वेट और वेट ही लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा कोई नियम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, बहुत ही सिंपल, कुछ ज्यादा इसमें गिने चुने वर्ड ही रहते हैं, ज्यादा वर्ड नहीं है, ज्यादा वर्ब नहीं है, तो इसको याद किया जा सकता है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब का, जो है आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जो अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और जो है PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी क्लासेस होते हैं सबका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारा इस चैनल का अबाउट सेक्शन में जाने के बाद वहां पर नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।